बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नकीरैन जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुजदा सुना कर, मुजदा सुना कर उठो बैर ताज़ीम इमरान ताहिर, उठो बैर ताज़ीम इमरान ताहिर, लहद में रसूले खुदा गए हैं ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर नबियों के सरदार आ गए। तो दोस्तों, आज जो मैं एक लफ्ज का आपको अमल बताने लगा हूं, जो अमल है ये अमल है, ये वजीफा नहीं है, लेकिन मैं वजीफा नहीं है ये मैं आपको सबूत दूंगा। लोग तो बताते हैं ना कि यार ये वजीफा, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, यहां पर नहीं मैं लेना चाहता किसका नाम है। ला खिलाबा है जी, ये वजीफा नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाए, रिज़्क़ खत्म हो जाए, तुम्हारे दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाएं, तुम्हें लोग कहें निकल बाहर, मैं तेनू दसना, तू बाहर ते आ, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई बुरा ना बनाइएगा। तो आप किसी दिन भी ये अमल करें और इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूं, अगर आपको 10 लाख चाहिए होगा, होता है ना कि अल्लाह ताला हमें दे दे यार 10 लाख रुपए, तो अल्लाह ताला आपकी इंशाअल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाएंगे कि आप, यानी हो सकता है करोड़ ही अल्लाह आपको दे दे, लेकिन देना अल्लाह ने है, मैंने नहीं देना। याद रखिएगा कि ये जितना कोई बंदा यकीन अपनी दुआ में, अपनी प्रेयर में जितना यकीन रखता है, जितना वो रब पर इत्माद करता है, जितना वो गॉड को मानता है, जितना वो गॉड को मानता है, जितना वो रब को मानता है, जितना वो अल्लाह ताला की ज़ात को समझता है कि मेरा सिर्फ अल्लाह ही मुझे दे सकता है, उसकी हर हाजत पूरी होगी। अच्छा, एक सहाबी थे हजूर पाक के, थोड़ा ज़हनी कमज़ोर थे बेचारे, तो जब भी वो बाज़ार जाते ना, उनको उनके घुट्टी में ये था कि मैं कारोबार करूँगा, मैं काम करूँ, काम के बगैर उनका गुजारा नहीं था। अब मैं ये ला खिलाबा ये लिखा हुआ आ रहा है, ला खिलाबा का वजीफ़ा जिसे लोग कहते हैं, वजीफ़ा ही है, लेकिन ये वजीफ़ा नहीं है, ये एक अमल है। ऐसा अमल है कि जो बंदा करता है उसको इतना फ़ायदा। देखिए हजूर के जो मुंह मुबारक से निकली हुई बात है, ज़मीन जो है ना ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन वो अल्फाज फ़ायदा ना दें, ये नहीं हो सकता। याद रखिए हजूर के अल्फाज हैं कि एक साहबी थे, जब भी बाज़ार जाते ना, उनकी यादाश्त भी कमज़ोर थे, वो थोड़े से, वो होता है ना जो बंदा एक नहीं दुनियादार होता है, थोड़ा सादा होता है, इस तरह के थे। तो बाज़ार में जब वो ख़रीदो फरोख्त करते ना, अपनी कोई चीज़ बेचते, तो उनको लोग धोखा देते थे, जानते थे कि ये भूल जाएगा या इसको धोखा देना आसान है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार तंग पड़ के उन्होंने दरख्वास्त दी, या रसूल अल्लाह ऐसे लोग मुझसे करते हैं, मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें मशवरा दिया कि फिर तो आप ना करो काम, कोई और देख लो अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, ना सामान बेचो। तो हाथ बांध के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या करूं, मेरी घुट्टी में है काम करना, ये कारोबार करना, ये जो दुकानदारी है ये करना, कोई ना कोई सामान खरीदना बेचना मेरी घुट्टी में है, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं क्या करूं। तो हजूर ने उन्हें पता है क्या इरशाद फरमाया, कि हजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम फिर इस तरह किया करो ना, जो भी लेन देन तुम करने लगो ना, एक लफ्ज है क्या, ला खिलाबा, ये लिखा हुआ आ रहा है, ला खिलाबा, यानी तू धोखा मुझे नहीं दे सकता, धोखा नहीं होगा है। एक मिसाल,
मिसाल नहीं, एक 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 मीम बना था कुछ मुद्दत पहले, सरफराज धोखा नहीं देगा है सरफराज जो है ना, ये एक मूवी में आया था ना, तो सरफराज हमारी कौमी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा मजाक में करना नहीं चाहिए, हदीस बयान कर रहा हूँ, लेकिन बहन भाइयों ने थोड़ा सा मतलब है कि मजाक भी नहीं है ये, बस वैसे ही हंसी खेल कर दी है। तो ला खिलाबा का मतलब है कि तू धोखा नहीं देगा, और अगर दिया तो बाद में भी तू देनदार रहेगा। इसका लेन देन में अगर तूने मुझे नुकसान दिया तो बाद में भी मैं तुझसे आके लूंगा। तो वो कहते ला खिलाबा, हजूर ने जो बताया था उन्हें कि जब भी तू लेन देन करने लगे कहा कर ला खिलाबा। ये एक लफ्ज है अरबी का जिसका मतलब है कि धोखा नहीं होगा। और अब उलमा पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो ला खिलाबा लफ्ज है, अगर हम इसको बतौर वजीफा पढ़ें कि धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा या धोखा नहीं दूंगा, अगर कोई पढ़े, उसके मामलात अल्लाह के नबी की निकली हुई ज़बान की मुबारक की वजह से हैं। अल्लाह ताला आपको अगर रिज़्क में कमी है, रिज़्क पूरा करेगा। अगर कोई दुश्मनी है, दुश्मनी किसी के कोई तंग कर रहा है, उससे अल्लाह निजात देगा। अगर कोई और हाजत है ज़िंदगी की, आप किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आप परेशानियों से निजात चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी आप पर तंग है, अपना मकान नहीं है, तो बस यही ला खिलाबा, यानी आपका नसीब आपसे धोखा ना करे। तसव्वुर में रखे ना कि मुझे धोखा नहीं हो सकता, मैं ठीक रहूँगा। तो अमल आपको मैं बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। तो जब देखें, अगर आप चाहते हो ना कि ज़िंदगी में कभी आपको कोई नाकामी ना हो, परेशानी ना हो, ज़िंदगी आपके साथ ऐसा बर्ताव करे कि हर आपके मामलात ख़त्म हो जाएं, तो चलते फिरते ला खिलाबा, ला खिलाबा, ला खिलाबा, मैं कहता हूँ तकिया कलाम बना लो अपना। होता है ना कोई तकिया कलाम किसी का बन जाता है। तकिया कलाम से मुराद है किसी लफ्ज़ के कहने की आदत पड़ जाना। ला खिलाबा, ला खिलाबा। आप देखोगे, ये तजर्बे की बात बयान कर रहा हूँ, ये तजर्बे की बात है। आप देखोगे कि आपके खामखाई दिन फिरने शुरू हो गए। खामखा से मुराद है ना कुछ किया, ना कोई मेहनत की, ना कोई मतलब है कि तरद्दुद करना पड़ा। ला खिलाबा, ला खिलाबा, ला खिलाबा, चलते फिरते पढ़ो। और जब सुबह को जागो ना, आप नींद आपकी ख़त्म हो जाए, उठो तो एक बार तो कम से कम कहो ला खिलाबा। ये मेरे अपने तजर्बात हैं। अब कोई बंदा मेरी इस बात से मुतफिक नहीं है ना, तो मैं कोई उसको इतराज़ का निशाना नहीं बनाऊंगा। हर बंदे के अपने तजर्बात हैं, हर बंदे की अपनी एक सोच है। हर बंदा हो सकता है कोई बंदा ये वीडियो देखे कहे यार क्या कह रहा है, इससे क्या होना है। नहीं, मेरे तजर्बात हैं। सुबह उठो, कम से कम 2-3 बार, एक बार ला खिलाबा, ला खिलाबा। ये दिन मेरे साथ धोखा ना करे हैं, ये दिन मेरे हक में बेहतर रहे, कोई धोखा ना मुझे हो। आप देखो अगर अल्लाह को मतलब है कि या हजूर के मुँह मुबारक से, हजूर की ज़बान मुबारक से निकली हुई इस बात का बरकत लेने की मतलब है कि नीयत से अगर आप ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह आपके हक में ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि ज़िंदगी में कभी आपको कमी ना लगेगी। और अगर एक तस्बीह पढ़ना चाहो ला खिलाबा की सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, इंशाअल्लाह ताला वो भी आप कर सकते हो और आप खुद इसकी बरकतों के नज़ारे कर लोगे। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसमें कि ये क्या लफ्ज़ है ला खिलाबा, जिसके बारे में लोग अमल बताते हैं। तो ला खिलाबा की बरकतें बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि सिर्फ एक मखसूस उन्हीं साहबी को ही बताया था ये लफ्ज़, आम को ये बतौर वजीफ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप भी करना चाहो बरकत की खातिर, हजूर की ज़बान मुबारक से ये जो निकले अल्फाज हैं, आप इसकी बरकत लेना चाहो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर बरकत देगा। ठीक है जी, उठ के सुबह और रात को सोने के वक़्त 100 बार भी पढ़ो और चलते फिरते पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह आपकी हक़ में बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।